तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को चेतावनी दी है। 19 अप्रैल को अखिलेश लखनऊ आ रहे हैं। रामजीलाल सुमन कह रहे हैं आगरा में दो दो हाथ कर लेंगे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। यहाँ पर रामजीलाल सुमन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैदान तैयार है, दो दो हाथ करने के लिए आ जाओ। रामजीलाल सुमन ये कह रहे हैं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो हम सवाल उठाएंगे, हम भी कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो नहीं तो भारी पड़ जाएगा। रामजीलाल सुमन का ये कहना है मुसलमानों में बाबर का डीएनए तो तुम लोगों में किसका डीएनए है। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर अपशब्द जो बोल है वो रामजीलाल सुमन के नजर आए हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर एक बार फिर से मैदान तैयार है, दो दो हाथ कर लेंगे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो हम सवाल उठाएंगे। तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए है? कोई तो रायता फैला हुआ इधर। श्री अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रखर शक्तियां हैं, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से भड़काते हुए रामजीलाल सुमन नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल को अखिलेश लखनऊ आ रहे हैं, ये रामजीलाल सुमन कह रहे हैं। देखिए बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं और दो दो हाथ करने की बात भी कह रहे हैं कि आगरा में दो दो हाथ कर लेंगे, क्योंकि करनी सेना ने जो राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, रामजीलाल सुमन ने उसको लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि रामजीलाल सुमन उसको लेकर अपने बयान को लेकर राणा सांगा पर जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर माफी मांगे। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने यही कहा है, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। और कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। कोमल देखिए पहले राणा सांगा का अपमान किया और अब यहाँ पर किस तरीके से दो दो हाथ करने की धमकी दे रहे हैं। क्या हो गया है रामजीलाल सुमन को, क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए सपा सांसद रामलाल जी सुमन की बात करें तो उन्होंने अंबेडकर जयंती के दौरान जो है सपा कार्यालय में जब जनता को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, एक जो धमकी है वो दी है, करनी सेना को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है। साफ तौर पर ये भी कहते हुए सुनाई दिए हैं कि 19 तारीख को जो है अखिलेश यादव आगरा आएंगे और ऐसे में दो दो हाथ के लिए तैयार है। यानी साफ तौर पर उनका ये बयान ये दर्शा रहा है कि किस तरह से वो माहौल खराब करना चाहते हैं। इससे पहले बात अगर करें तो देखिए साफ तौर पर राणा सांगा को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, करनी सेना को लेकर के विवादित बयान दिया था, उस दौरान भी माहौल काफी ज्यादा आगरा में गरमा गया था। और इस वक्त देखिए चूंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त और ऐसे में लोगों में भी इसे लेकर के गुस्सा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि आखिर रामलाल जी सुमन जो है जिन पर पूरी तरह से एक जिम्मेदारी है कि किस तरह से प्रशासन जो है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चले, लेकिन किस तरह से जो वो बयान दे रहे हैं उनका ये बयान जो है वो पूरी तरह से विवादित है। लोगों में साफ तौर पर इस बयान को लेकर के गुस्सा है और 19 अप्रैल चूंकि उन्होंने चेतावनी दी है, करनी सेना को चेतावनी दी है कि 19 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जब अखिलेश यादव आएंगे तो दो दो हाथ के लिए तैयार है। यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनकी तैयारी जो है, सपा की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और हाथ उनके ऊपर किनका है वो अखिलेश यादव का है, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर विवादित बयान है। राणा सांगा के दौरान भी उन्होंने जो बयान दिया था माहौल पूरी तरह से खराब हुआ था, काफी ज्यादा माहौल गरमाया था। करनी सेना लगातार उनसे माफी मांगने की बात कर रही थी, लेकिन माफी मांगना तो दूर, देखिए किस तरह से उन्होंने एक और नए विवाद जो है, एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और इस तरह की वो बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी हम उनसे भी बात करेंगे, दिनेश फलहारी जी भी है, कैसे देख रहे हैं करनी सेना को? फिर से रामलाल जी सुमन ने कह दिया है कि 19 तारीख को दो दो हाथ हो जाए। देखिए रामजीलाल सुमन को माफ़ी मांगने के बजाय वो मामले को भड़का रहे हैं।
उन अखिलेश यादव को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को उनसे कहनी चाहिए कि जब हमारे जो वीर हैं, हमारे जो देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे महापुरुषों के खिलाफ उन्होंने एक तो बयान खराब दिया, उसके बावजूद माफ़ी नहीं मांगी, उसके बावजूद 19 तारीख का चैलेंज कर दिया, तो ये रामजी लाल सुमन जी की बहुत बड़ी गलती है। हम इन ऐसे लोगों से यही कहना चाहते हैं कि यदि आपने बयान गलत दिया है तो माफ़ी मांगने में क्या बुराई है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज करनी सेना से मतलब नहीं है, संपूर्ण देश के सभी सनातनी हिंदुओं में बहुत बड़ा उबाल है। सभी लोग चाहते हैं कि रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगे, नहीं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने तो ये कह दिया कि 19 तारीख को, चूंकि देखिए अखिलेश यादव आ रहे हैं आगरा, दो हाथ के लिए तैयार रहे। ये लोग अखिलेश यादव जो क्या है, ये लोग दलित बनाम सवर्ण का एक प्रयोजन है इनका नीति गलत है। इन लोगों को माफी मांगने के बजाय ये मामले। ठीक है कोमल, वापस लौटेंगे। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है राणा सांगा को लेकर दिए बयान, जो कि तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने करनी सेना को चेतावनी दी है। 19 अप्रैल को अखिलेश लखनऊ आ रहे हैं। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं आगरा में दो हाथ कर लेंगे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। यहाँ पर रामजी लाल सुमन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैदान तैयार है, दो हाथ करने के लिए आ जाओ। रामजी लाल सुमन ये कह रहे हैं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो हम सवाल उठाएंगे, हम भी कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो नहीं तो भारी पड़ जाएगा। रामजी लाल सुमन का ये कहना है मुसलमानों में बाबर का डीएनए, तो तुम लोगों में किसका डीएनए है? तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर अपशब्द जो बोल है वो रामजी लाल सुमन के नजर आए हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर एक बार फिर से मैदान तैयार है, दो हाथ कर लेंगे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो हम सवाल उठाएंगे। तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जो बता? कोई तो रायता फैला हुआ इधर। श्री अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रखर शक्तियां हैं, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से भड़काते हुए रामजी लाल सुमन नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल को अखिलेश लखनऊ आ रहे हैं, ये रामजी लाल सुमन कह रहे हैं। देखिए बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं और दो हाथ करने की बात भी कह रहे हैं कि आगरा में दो हाथ कर लेंगे, क्योंकि करनी सेना ने जो राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, रामजी लाल सुमन ने उसको लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि रामजी लाल सुमन उसको लेकर, अपने बयान को लेकर, राणा सांगा पर जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर माफी मांगे। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने यही कहा है, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। और कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। कोमल देखिए, पहले राणा सांगा का अपमान किया और अब यहाँ पर किस तरीके से दो हाथ करने की धमकी दे रहे हैं। क्या हो गया है रामजी लाल सुमन को, क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सपा सांसद रामलाल जी सुमन की बात करें तो उन्होंने अंबेडकर जयंती के दौरान जो है सपा कार्यालय में जब जनता को संबोधित करे थे, उस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, एक जो धमकी है वो दी है, करनी सेना को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है। साफ तौर पर ये भी कहते हुए सुनाई दिए हैं कि 19 तारीख को जो है अखिलेश यादव आगरा आएंगे और ऐसे में दो हाथ के लिए तैयार है। यानी साफ तौर पर उनका ये बयान ये दर्शा रहा है कि किस तरह से वो माहौल खराब करना चाहते हैं। इससे पहले बात अगर करें तो देखिए साफ तौर पर राणा सांगा को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, करनी सेना को लेकर के विवादित बयान दिया था, उस दौरान भी माहौल काफी ज्यादा आगरा में गरमा गया था। और इस वक्त देखिए, चूंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, और ऐसे में लोगों में भी इसे लेकर के गुस्सा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि आखिर रामलाल जी सुमन जो है, जिन पर पूरी तरह से एक जिम्मेदारी है कि किस तरह से प्रशासन जो है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चले, लेकिन किस तरह से जो वो बयान दे रहे हैं, उनका ये बयान जो है वो पूरी तरह से